एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 की इंग्लिश की वर्कशीट। जैसे आप इस तरह से वर्कशीट बना के दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कितना जाना है, या आपने जो समझाया है या फिर स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो बच्चे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो एक वर्कशीट के ज़रिए है कि उनकी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भी अच्छे से उनको चेक कर पाओगे कि वो सही ढंग से बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। केवल रटने से तो काम चलता नहीं है ना, इसलिए बच्चों को तो ज़रूरी है कि सही ढंग से गाइड करना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। यहाँ पर एक्शन वर्ड को बच्चों को बता दिया जाता है कि एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड दोनों एक ही होते हैं। मतलब जिनसे हम एक्शन होता है, जिससे किसी बॉडी का, हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, जिस वर्ड से पता चल वो एक्शन वर्ड कहलाता है या फिर डूइंग वर्ड कहलाता है, राइट। तो जैसे दे आर डैश वाटर। अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर हेल्प के लिए हेल्पिंग वर्ड भी दिए गए हैं। अगर बच्चे यहाँ से चुन के लिख लेते तो अच्छी बात है। स्टेप बाय स्टेप उन्हें मतलब चलाएं, उन्हें समझाएं, और फिर आगे जा कर के ये आपको ये भी नहीं देना है। ओके, ये भी नहीं देना है, बच्चे खुद से करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर है दे आर डैश वाटर, तो वाटर क्या है, यहाँ पर ड्रिंकिंग होगा या प्लेइंग होगा या रनिंग होगा। बच्चे खुद से चूज़ करेंगे तो ड्रिंकिंग होगा, तो दे आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, बच्चे इससे क्या होगा, उनकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और वो प्रोनाउंस करना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ कर पाएंगे इस वर्कशीट से। ओके, तो दे आर ड्रिंकिंग वाटर। नाउ वी डैश द प्लांट्स। तो प्लांट्स को क्या करते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, WATERING, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स। यहाँ पर आर हो जाएगा, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स। द बॉय इज डैश आउटसाइड। बॉय आउटसाइड में क्या कर रहा है, यहाँ से चूज करना होगा। प्लेइंग भी अगर कर रहा है तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है, वो भी सही है। रनिंग भी सही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ट्वाइस के साथ तो वो रन करेगा नहीं, ठीक है। तो बच्चे को यहाँ पर ये भी चूज़ करना होगा कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होगा। ट्वाइस के साथ तो वो क्या करेगा, रनिंग नहीं करेगा ना, वो खेलेगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा द बेबी इज़ रनिंग विथ ट्वाइस, द बेबी इज़ प्लेइंग विथ ट्वाइस, और द बॉय इज़ रनिंग आउटसाइड, है ना। द बॉय इज़ रनिंग आउटसाइड। आई एम डैश, आई एम, अब ये बच्चा ये लाफिंग, मैं हंस रही हूँ, तो आई एम लाफिंग। ये एक्शन वर्ड होते हैं जो कि बच्चों को फील करना है, क्योंकि उससे पता चलेगा ना कि बच्चे एक्शन वर्ड को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं ना। राइट अपोजिट वर्ड्स। अब इसमें भी है, बच्चे डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखेंगे, नहीं तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ड दिए हुए हैं, बच्चे इसे चूज़ भी करके लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, टॉल है, TALL टॉल, तो SHORT शॉर्ट हो जाएगा। इनविजिबल, जो नहीं दिखाई दे। ओके, इनविजिबल का क्या हो जाएगा, विजिबल, राइट। VISIBLE। तो बच्चे को हमें ये बताना है कि यहाँ इन को हटा करके केवल विजिबल लिख देना है। फिर गिव है, तो गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना, तो टेक हो गया। एम्प्टी यानी खाली, EMPTY एम्प्टी, फुल भरा हुआ, तो यहाँ फुल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग तो वीक हो जाएगा। ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने फिल कर दिया। अब ये लाफ का क्राई, लाफ मीन्स हंसना, क्राई मीन्स रोना। गुड का बैड। ऑलवेज का नेवर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं। सन का डाउटर हो जाएगा, DAUGHTER डाउटर। अप का हो जाएगा डाउन, और लिक्विड का हो जाएगा सॉलिड। तो ये हो गया आपको अपोजिट वर्ड, जो कि बच्चों को, और भी बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स हैं, वो आप इस तरह से अलग अलग करके वर्कशीट बना करके दे सकते हैं। UKG में भी इसे दिया जा सकता है। UKG के बच्चे और क्लास 1 के बच्चे का लगभग सिमिलर ही होता है। UKG में थोड़ा सा कम होता है, क्लास 1 में उसी को बढ़ा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़ और हैव। अब हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल अगर बच्चे जानते हैं, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स बहुत सारे, राइट। तो यू जो है वो हमेशा प्लूरल में आता है। जैसे मैं बता दूँ, आई, वी, यू, ठीक है।
दे मीन्स वे लोग, और या फिर प्लूरल कोई वर्ड हो, जैसे गर्ल्स, बॉयज़, ये सब प्लूरल वर्ड हो गया। दीज, दोज, ओके, ये सब प्लूरल हो गया। तो एक्चुअली आई प्लूरल नहीं है, आई मतलब मैं, एक ही, लेकिन इसके साथ हैव का यूज़ होता है। तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, दीज, दोज, ये बच्चों को बिल्कुल याद करवा दीजिएगा कि इन सभी के साथ हैव का यूज़ होगा। और इसके अपोजिट ही, सी, इट या किसी का नाम हो अगर, नेम, और सिंगुलर, ओके, सिंगुलर या फिर दिस और दैट, इसके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा, HS हैज़। तो यहाँ पर जैसे यू डैश अ बॉल, यहाँ हैज़ और हैव का मीनिंग है पास के अर्थ में। जैसे यू हैव अ बॉल, यू के साथ क्या यूज़ होगा, हैव, ओके। तो यू हैव अ बॉल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव, यू हैव अ बॉल। ही, अब देखिए ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, ऐसे याद करवा दीजिएगा बच्चों को, ही, सी, इट, दिस, दैट, ओके, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ होता है। तो ही हैज़ अ बैग। वैसे ये प्रैक्टिस से हो जाता है, वैसा कोई ये नहीं है, प्रैक्टिस के थ्रू ना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा, वो बच्चे जान जाएंगे कि ये सिंगुलर है, एक ही है तो वह है, एक ही है तो हैज़ का यूज़ होगा। अब आई है तो हैव का यूज़ होगा, आई हैव अ न्यू कार। वी अगेन प्लूरल है, हम लोग प्लूरल है, तो वी हैव बुक्स। दे, वे लोग प्लूरल है, तो दे हैव ब्यूटीफुल डॉल्स, ओके। अब उसी तरह गर्ल्स, तो गर्ल्स हैव हो जाता, गर्ल्स हैव ब्यूटीफुल डॉल्स। अगर केवल गर्ल रहता तो हैज़ होता, ओनली अगर गर्ल रहता तो क्या होता, हैज़, क्योंकि एक ही गर्ल है, राइट। तो इस तरह से हैज़ और हैव का मतलब हमें उन्हें समझाना है। अब क्या है ना कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज़, एम और आर, सेम ऐसे ही जैसे मैंने इसमें बताया हैज़ और हैव में बताया, वैसे ही सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, इज़ का यूज़ होता है। जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर दिस, दैट के साथ इज़ का यूज़ होगा। एम लगता है केवल आई के साथ, बस इसमें ज़्यादा है ही नहीं कुछ माइंड खपाना, आई के साथ एम का यूज़ होता है ओनली, ओके। बाकी ही, सी, इट और नेम के साथ इज़ का यूज़ हो गया, और जो प्लूरल है आई, वी, आई को तो हटा दीजिए, आई के साथ तो एम का यूज़ होता है। वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर का यूज़ होगा, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने हम लोग। तो दे डैश रनिंग, तो दे वे लोग है, प्लूरल है तो इसलिए आर लगेगा, दे आर रनिंग। दिस, या सिंगुलर है तो दिस इज अ नोटबुक। ही, वह, एक ही है, ही का यूज़ यहाँ होता है बॉय मेल पर्सन के लिए, और सी का यूज़ होता है फीमेल पर्सन के लिए, मतलब वह। तो ही एक ही है, ही इज़ हैप्पी। यू के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, तो यू आर सैड। माला लड़की का नाम है तो इज़ का यूज़ होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना ही, सी, इट और नेम के साथ इज़ का यूज़ होगा। ECMR पर मैंने ना अलग से एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है, तो वो सिर्फ आप प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन ऊपर भी डाल दूंगी, ठीक है। ECMR का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे करना है बच्चों को वो अच्छे से समझ जाएंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ड, एक तो जब एक्शन वर्ड हो वहाँ पर यूज़ होता है, और दूसरा जब एडजेक्टिव दिया हो जैसे हैप्पी, सैड, तो वहाँ यूज़ होता है। तो कैसे क्या यूज़ होता है उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। इसमें है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या है कि इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्ले, प्लेज, ओके। जैसे ही डैश विथ अ टॉय, तो यहाँ ही प्ले होगा या प्लेज होगा। अगेन फिर मैं वैसे ही आऊँगी, ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा एस वाला ही एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, एस या ई एस जिसमें लगा हो वही एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे हम। ही, सी, इट, नेम, ओके, और सिंगुलर क्या यूज़ करेंगे, एस या ई एस वाला वर्ड, ओके। अब जैसे ही डैश है तो यहाँ ही प्ले नहीं होगा, और प्ले और जिसमें एस या एस ना लगा हो ठीक इसके अपोजिट प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे, जैसे आई, यू, वी, दे, ओके, एंड प्लूरल, ठीक है। आई के साथ भी यूज़ करना है। तो दे डैश विथ अ टॉय, तो दे प्ले, ही डैश विथ अ टॉय तो ही प्लेज हो जाएगा, ही प्लेज विथ अ टॉय। यू स्लिप्स या फिर स्लिप,
तो मैंने बताया था ना यू के साथ यूज़ नहीं होगा, एस या ई एस, केवल इसी के साथ यूज़ होगा। तो यहाँ तो यू है, यानी यू के साथ यूज़ नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। उसी तरह आई के साथ गो, आई गो टू स्कूल एवरी डे। द बॉयज़, अब देखिए यहाँ पर प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। यहाँ कम होगा कि कम्स होगा, तो कम्स नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर के साथ यूज़ होता है एस या ई एस, कम होगा। द बॉयज़ कम हियर, लड़के यहाँ आते हैं, है ना, तो द बॉयज़ कम हियर। तो इस तरह से ये वर्कशीट भी देनी है और इसमें और आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स बच्चों को समझाना होता है, आर्टिकल्स तो वो खैर रिवाइज करते हो तो यूकेजी एलकेजी से स्टार्ट होता है, तो वो तो बच्चे समझ जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें देना है वर्कशीट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मैंने शेयर किए हैं, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एलकेजी यूकेजी क्लास 1 ओके 1 2 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।